सुप्रभात। आज हम उषा कविता से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। सबसे पहले कविता के साथ में जो पहला प्रश्न हमारा है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। यानी किस आधार पर कहा जा सकता है? तो देखिए, कवि ने गांव की सुंदर बिंब योजना का गतिशील चित्रण किया है। यानी जब प्रातःकाल होता है और उस प्रातःकाल को अनेक उपमानों की संज्ञा दी गई है। भोर के समय आकाश जो है नीले संग की तरफ पवित्र लगता है। भोर के समय आकाश नीले संग की तरह पवित्र लगता है। और भोर यानी सूर्योदय निकलने से पहले और भोर के समय को कवि ने राख से लीपे चौके की उपमा दी है, जो सुबह की नमी के कारण गीला है। भोर के समय को राख से लीपे चौके की संज्ञा दी गई है, जो नमी के कारण गीला है। यानी कवि ने जो उपमानों का प्रयोग किया है, हम इसका जिक्र कर रहे हैं। और भोर की लालिमा को लाल केसर से धोए हुए सिल सा लगता है। भोर की लालिमा को लाल केसर से युक्त बताया है। यानी कि जब सूर्य निकलने वाला होता है, उससे पूर्व जो लालिमा दिखाई देती है वो केसर की तरह होती है। और दूसरी उपमा उसने दी है, जैसे स्लेट पर भोर की लालिमा को, जैसे स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो। इस तरह के उपमानों का प्रयोग कवि करता है। ये सारे उपमान जो हैं वो ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। और आकाश के नीलेपन में जब सूर्य प्रकट होता है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी युवती का गोरा शरीर झिलमिला रहा हो। और जब सूर्य प्रकट होता है तो नीले जल में किसी गोरी युवती का चेहरा झिलमिला रहा है। और धीरे धीरे जो है सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू समाप्त हो जाता है। और सूर्य उदय होते ही सारा जादू समाप्त हो जाता है। ये सभी रहस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी ये सभी रहस्य जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें गतिशीलता है। और इनमें क्या है?
गतिशीलता। यानी स्पष्ट है, कवि ने किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील सब चित्र है। स्पष्ट है, कवि ने गांव की सुंदर जो योजना को गतिशील चित्रण किया है। भोर के समय आकाश जो है नीले संग की भांति दिखाई देता है। भोर के समय यानी कोप फटने से पूर्व का समय राख से लीपे चौके की भांति जो नमी के कारण ढीला पड़ा है। भोर की लालिमा को लाल केसर से युक्त बताया गया है। भोर की लालिमा को स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी है, उसके समान बताया है। सूर्य प्रकट होते ही नीले जल में किसी गोरी युवती का चेहरा झिलमिला रहा है, वो दृश्य दिखाई देता है। और सूर्य होते ही ये सारा जादू जो है समाप्त हो जाता है और ये सारे रहस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें गतिशीलता दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न हमारा, है हमारा, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। देखिए, नई कविता में कवियों ने नए नए प्रयोग किए। ये कविता नई कविता से संबंधित है और इस नई कविता में कवियों ने नए प्रयोग किए। नए नए प्रयोग किए हैं इन कवियों ने, क्यों किए हैं? क्योंकि वो स्वयं को एक अलग दिखाना चाहते हैं। यही कारण है कि इस कविता में जो कोष्टक चिन्ह है, अपनी इस कविता में कोष्टक चिन्ह जो है वो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, ताकि इससे हमारा जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाए। और कोष्टक में दी गई पंक्ति जो है मुख्य विषय से संबंधित तथा पूरक का काम करती है। कोष्टक में दी गई पंक्ति जो है मुख्य विषय के साथ संयोग का काम करती है। यानी कि उस पंक्ति को वो स्पष्ट करती हैं, उस कथन को स्पष्ट करती हैं। जैसे अभी गीला पड़ा है, कोष्टक चिन्ह जो आया है जिसमें एक शब्द आया है अभी गीला पड़ा है, जो प्रातःकालीन सुबह की ताजगी, नमी व ताजगी को व्यक्त करता है। जैसे अभी गीला पड़ा है, जो प्रातःकालीन ताजगी व नमी को व्यक्त करता है। और कोष्टक से पहले वाक्य में पूर्णता है लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है, और गीला पड़ने से कथन जो है प्रभावपूर्ण बन जाता है। तो कथन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए भी, कथन को प्रभावपूर्ण व कविता में सजीवता लाने के लिए, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये तो हमारे जो प्रश्न हैं ये कविता की जो साथ है उससे संबंधित हैं। अब अपनी रचना, इस पाठ से अगला जो प्रश्न है अपनी रचना में से जो प्रश्न है वो देखते हैं अपन।
अपनी रचना। इसमें दे रखा है अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का सब चित्र कीजिए। ये आपको नहीं करना है। देखिए, सूर्योदय जब होता है और जब सूर्यास्त होता है तो कैसा दृश्य दिखाई देता है वो आपको यहाँ बताना है। तो सबसे पहले सूर्योदय। देखिए, सुबह के समय सूर्य उदय होते समय ऐसा लगता है कि मानो कोई नीले सरोवर में स्नान करके बाहर आया है। देखिए, प्रातःकालीन सूर्योदय ऐसा लगता है मानो कोई नीले सरोवर में, तालाब में स्नान करके आया। एक देखिए, जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरणें जो है धीरे धीरे उनका जो अद्भुत दृश्य जो है वो हमारे सामने होता है और सूर्योदय होते ही प्रकृति का दृश्य बदलता रहता है। ठीक है, लोगों के कामों में गतिशीलता आती है। लोगों के कामों में गतिशीलता आती है। लोगों के कामों में गतिशीलता आती है। लोग अपने काम की ओर चलते हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं। पशुओं और मानवों में नई शक्ति का संचार होता है। उन सभी में नई शक्ति का संचार होता है। और जब सूर्यास्त होता है, तो जैसे जैसे शाम होती है सूर्य एक थके हुए पथिक की भांति धीमी गति से अस्त होने लगता है। सूर्य पथिक की भांति धीमी गति से अस्त होता है। सूर्यास्त होने पर पक्षी अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं। पक्षी हो चाहे वो मजदूर हो, सभी अपने घर की ओर लौटते हैं। और शाम का जो सूर्य होता है वो लाल होता है। आपने कई बार देखा होगा शाम का सूर्य जो पूरा लाल दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो विश्राम करने जा रहा हो और धरती पर रहने वाले लोगों को विश्राम करने की सलाह देता हूं कि विश्राम हो गई है, आप भी अब विश्राम कीजिए, आराम कीजिए। ये प्रश्न आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ पहला और दूसरा करना है कविता के साथ साथ में, ये आपको नहीं करना है। अब हम इस उषा कविता से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं एग्जाम में वो देखते हैं कि किस प्रकार ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। प्रातःकालीन आकाश कैसा प्रतीत होता है। देखिए, मान लो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है इस कविता से संबंधित, प्रातःकालीन आकाश कैसा प्रतीत होता है। सपोज देखिए ऑप्शन आ गया, मान लो नीले शंख जैसा, एक राख से लिपा हुआ चौका, ग लाल केसर युक्त, ये सभी, ये मान लो कविता आपके सामने होती है एग्जाम में। और इस तरह का प्रश्न जो अगर एग्जाम में आता है कि प्रातःकालीन आकाश कैसा प्रतीत होता है, नीले शंख जैसा, बिल्कुल राइट है। राख से लीपा चौका, बिल्कुल राइट है। लाल केसर से, बिल्कुल राइट है। ये सभी, तो हमारा आंसर होगा ये सभी। दूसरा प्रश्न जो बन सकता है, अभी गीला पड़ा है,
से अभिप्राय क्या है? देखिए, अभी गीला पड़ा है से अभिप्राय है। इससे क्या अभिप्राय है? देखिए, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, वर्षा हो रही है। देखिए, वर्षा हो रही है। ख, प्रदूषण से हो रहा है। ग, ओस की नमी से हो रहा है। ग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अभी गीला पड़ा, किससे गीला पड़ा? ओस की नमी से वो गीला पड़ा। तो हमारा आंसर राइट होगा ग, ओस की नमी से वो गीला पड़ा। तीसरा प्रश्न हमारा, बहुत नीला शंख जैसे, बहुत नीला शंख जैसे में अलंकार है। बहुत नीला शंख जैसे, मैंने बताया था आपको कि प्रातःकालीन आकाश को नीले शंख की उपमा दी गई है। सपोज क, उपमा अलंकार। ख, रूपक अलंकार। ग, यमक अलंकार। ग, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका आंसर जो होगा उपमा अलंकार होगा। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का। चौथा प्रश्न, इस काव्यांश की भाषा कौन सी है? जैसे मान लो, क, खड़ी बोली। ख, ब्रजभाषा। ग, अवधि। ग, गद्य भाषा, गद्य।